हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल आपको प्रोवाइड करता है करंट अफेयर्स, एडुटेरिया का एनुअल करंट अफेयर्स। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट छठा। तो प्रैक्टिस टेस्ट जो चल रहा है ये लगभग 25-26 की संख्या में है और हर टेस्ट में, हर सेट में 50 प्रश्न हैं। बहुत महत्वपूर्ण एडुटेरिया प्रवीण सर के द्वारा यह एक सेट किया हुआ बुक है। आप इसे ज़रूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। नोबेल पुरस्कार से प्रश्न आते हैं, आप इसे ज़रूर याद रखें। तो फिलहाल रसायन विज्ञान के लिए आप जानें केमिस्ट्री का जो नोबेल मिला है वो किन्हें मिला है। तो पहला का सही जवाब होगा एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे ज़रूर देखें। आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 का। दूसरा नंबर सवाल है, हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है, तो उस ब्रांड का नाम बताना है। तो दूसरा का सही जवाब होगा कस्तूरी कपास। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार भारतीय कपास को एक ब्रांड दिया है, ब्रांड नाम दिया है, तो ब्रांड जो है वो कस्तूरी कपास के नाम से है। नंबर तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, किस राज्य ने डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम शुरू किया है? उसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है। तो 3 का सही जवाब होगा गुजरात। डिजिटल सेवा सेतु है, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है यह। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य को प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाता है। तो आप इसे याद रखें, ये गुजरात है। नंबर चौथा सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो कौन सा देश है? तो ये रूस है, हमेशा याद रखें। पांचवा नंबर सवाल है, अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुई थी? तो क्वाड देशों के जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी अक्टूबर 2020 में हुआ है और यह हुआ है टोक्यो में, टोक्यो जो कि जापान में है। छठा नंबर सवाल, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष हैं, ये हैं दिनेश कुमार खारा। सातवां नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया है? तो ये बताना है। तो ये है सागर कवच। आठवां नंबर सवाल, शेख सवा अहमद अल सवा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के सुल्तान थे? तो 8 का सही जवाब होगा कुवैत के। शेख सवा अहमद अल सवा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के सुल्तान थे? तो वे थे कुवैत के। अगला देखेंगे, 9वां नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू की है? पथश्री अभियान, देखिए पॉइंट इस तरह से पकड़िए, पथश्री अभियान, तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। 10वां नंबर सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो ये कौन है? ये है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने इसे शुरुआत की है। 11 नंबर है, ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में कुल कितना देश बचा है, सदस्य देश, ये बताना है। तो ये है 27 देश अभी भी इसमें शामिल है। 12 नंबर सवाल है, किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा इसरो, ISRO। 13 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित या मंजूर किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, 21 दिन में। 14 नंबर सवाल, भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा
ट्रस्ट यानी कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। 15 नंबर सवाल है, किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह है केजन डी थोंगडोक। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है? वह देश है इजराइल। 17 नंबर सवाल, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो 17 का सही जवाब जर्मनी होगा। 18 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो यह है बिहार। 19 नंबर सवाल है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। 20 नंबर सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो 20 का सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ रोजगार संगी। 21 नंबर सवाल है, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इंदिरा गृह ज्योति योजना। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। 22 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई? तो 22 का सही जवाब होगा उत्तराखंड। वेस्ट टू एनर्जी ये एक पहल है, उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। 23 नंबर सवाल है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? तो 23 का सही जवाब होगा नई दिल्ली। ई चार्जिंग प्लाजा पहला ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। 24 नंबर, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 24 का सही जवाब होगा नाओमी ओसाका ने, महिला एकल। 25 नंबर सवाल है, कॉरपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो 25 का सही जवाब होगा इंदौर और वाराणसी। 26 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? ये बताना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं लेना है। तो 26 का ए सही आंसर होगा, गृह मंत्रालय उनको नहीं मिला है आज तक। भारत सरकार में वो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री वो नहीं रहे हैं। 27 नंबर, नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 27 का सही जवाब होगा कृष्णा त्रिलोक। नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कृष्णा त्रिलोक हैं। 28 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो 28 का सही जवाब होगा कुमार मुनन से, आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। 29 नंबर सवाल है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 29 का सही जवाब 33 होगा। एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी जो न्यायाधीश है वो 33 है, यानी कि टोटल 34 न्यायाधीश हैं। 30 नंबर सवाल, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? पहला एलिफेंट रिजर्व। तो 30 का सही जवाब छत्तीसगढ़ होगा। 31 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो 31 का सही जवाब होगा दिल्ली और वाराणसी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, जिसे सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी कहा जाता है। 32 नंबर सवाल है, 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? 32वां क्वेश्चन हम फिर से दोहराते हैं, 91वां ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? तो वो किसे मिला है? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 33 का सही जवाब होगा नई दिल्ली।
निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वो है नई दिल्ली। 34 नंबर सवाल है, नासा द्वारा PUNCH मिशन की घोषणा हाल ही में की गई है। यह किसका अध्ययन करेगा? पंच, नासा के द्वारा यह मिशन की घोषणा की गई है, तो इसका सही जवाब होगा सूर्य का अध्ययन करेगा पंच। 35 नंबर सवाल है, हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अंबेडकर पुरस्कार जो दिया गया है वो सुनील शेट्टी को दिया गया है। 36वां नंबर सवाल है, हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? तो सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता SO2 का ये है भारत। 37 नंबर सवाल, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है, तो ये है अधीर रंजन चौधरी। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? ये है 38 नंबर सवाल, और 38 नंबर सवाल का सही जवाब रूस होगा। 39 नंबर सवाल है, ICC मैच रेफरी पैनल्स में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो 39 का सही जवाब होगा GS लक्ष्मी, ये भारतीय महिला है। 40 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय या थीम क्या था? तो 40 का जो सही आंसर होगा वुमेन इन साइंस। 41 नंबर सवाल हम लोग चलेंगे, भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? तो वो मेट्रो रेल है दिल्ली मेट्रो रेल। 42 नंबर सवाल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो 42 का जवाब होगा संगीता श्रीवास्तव। 43 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा वस्त्रल। प्रधानमंत्री किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये वस्त्रल है। 44 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया गया है? तो 44 का सही जवाब होगा विश्व बैंक। अब आगे चलेंगे, 45 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। पैंतालीस नंबर सवाल है, किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो 45 का सही जवाब होगा मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है। 46 नंबर सवाल है, लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 46 का सही जवाब होगा राकेश मारिया। 47 नंबर सवाल, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? तो 47 का सही जवाब इसका दक्षिण मध्य रेलवे होगा। 48 नंबर सवाल, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना, निम्न में से कौन सा अड्डा है? तो 48 का सही जवाब होगा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 49 नंबर सवाल है, देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है? तो 49 का सही जवाब होगा यह है 5 राज्य हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन, और ये है कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। 50वां और अंतिम सवाल, USA एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो 50 का सही जवाब होगा लाहौर। USA एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।